अंडरग्राउंड पटाखों की दुकान। चंदनगढ़ नाम के गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही खड़ूस और घमंडी इंसान था। उसकी एक पटाखों की दुकान थी जो पूरे गांव में सिर्फ एक ही थी, जिसकी वजह से वह पटाखों के दाम दुगने करके बेचता था। गांव वाले भी मजबूर थे, इसीलिए वो उसी के पास से पटाखे खरीदते थे। उसी गांव में राहुल नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन राहुल की पत्नी मीना राहुल से कहती है, ए जी, क्यों ना हम इस बार पटाखों का व्यापार करें। वह चंदू हमारे गांव में सिर्फ एक ही ऐसा है जो पटाखे बेच रहा है। वो पटाखों को बहुत ज्यादा दामों पर बेच रहा है। क्या पटाखों का व्यापार? पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? व्यापार करने के लिए हमें दुकान भाड़े पर लेना पड़ेगा, और तुम जानती हो कि आजकल एक छोटी सी दुकान भाड़े पर लेना कितना मुश्किल का काम है। हाँ, मैं जानती हूँ। चंदूमल के दुकान के पास जो हमारी छोटी सी जमीन है जिस पर आप खेती कर रहे हो, उसके नीचे हम एक अंडरग्राउंड पटाखों का दुकान बनाते हैं, जिससे आपके खेत का भी कुछ नुकसान नहीं होगा और हमारी दुकान भी चलेगी। क्या अंडरग्राउंड दुकान? हाँ, अंडरग्राउंड दुकान। इससे हमें किसी को किराया देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही कोई परेशानी होगी। हाँ, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है, पर हम पटाखे कैसे खरीदें? आप मेरे कंगन ले जाइए, इसे बेच दीजिए और आए हुए पैसों से शहर जाकर तरह तरह के पटाखे खरीद लाइए। ठीक है, तो पहले हम खेत पर जाकर अंडरग्राउंड दुकान बनाने की तैयारी करते हैं। यह कहकर राहुल और मीना जेसीबी को बुलवाकर बस कुछ ही दिनों में अंडरग्राउंड पटाखों की दुकान बनाते हैं। राहुल मीना के कंगन बेचकर शहर जाता है और वहां से पटाखे ले आता है। मीना और राहुल मिलकर अंडरग्राउंड पटाखों की दुकान खोलते हैं। उस अंडरग्राउंड दुकान के ऊपर एक बहुत बड़ा विशाल रॉकेट का नमूना बनाकर उसके ऊपर पटाखों की दुकान कहकर लिखते हैं। गांव वाले सब उस विशाल रॉकेट को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। वो लोग उस विशाल रॉकेट के नीचे बने अंडरग्राउंड पटाखों की दुकान को लेकर राहुल की भी खूब प्रशंसा करते हैं। एक ग्राहक कहता है, अरे वाह राहुल, तुम्हारा अंडरग्राउंड पटाखों की दुकान तो सचमुच पटाखा है यार। और इसे चार चांद लगाने के लिए इसके ऊपर तुमने जो बड़ा विशाल रॉकेट बनाया है ना, उसे देखकर तो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं और पटाखों की जिद कर रहे हैं। लाओ भाई लाओ, मुझे भी दे दो कुछ पटाखे। इस तरह लोग उस विशाल रॉकेट को देखने आते हैं और अंडरग्राउंड पटाखों की दुकान से पटाखे खरीद कर ले जाते हैं। यह देख चंदूमल को बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन सोचता है, इस राहुल के बच्चे की वजह से मेरी दुकान पर कोई नहीं आ रहा है। मुझे किसी ना किसी तरह इसकी यह दुकान बंद करनी ये पड़ेगी। सोचकर उस रात रॉकेट को ले जाकर रात के अंधेरे में रॉकेट को राहुल की दुकान की ओर रखता है और उसे जलाता है। रॉकेट सीधे दुकान में जाता है और सारे पटाखे जल जाते हैं। पटाखों की उस आवाज को सुनकर चंदू बहुत खुश हो जाता है। गांव वाले सब उस पटाखों की आवाज को सुनकर बाहर आते हैं। राहुल भी वहां आता है, कहता है, अरे ये क्या हो गया? चंदू राहुल की आवाज सुनकर और भी खुश हो जाता है। अरे कोई है, चंदू को बुलाना, उसकी दुकान जल रही है। ये सुनते ही चंदू के होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आंखें मलते हुए उसकी दुकान के पास जाता है और अपनी दुकान को जलते देख रोने लगता है। असल में जो रॉकेट चंदू ने छोड़ा था वह राहुल के अंडरग्राउंड दुकान पर रखे हुए डमी रॉकेट को जला चुका था और उसकी चिंगारी चंदू की दुकान पर चढ़कर उसकी सारी दुकान जल जाती है। राहुल के पटाखे अंडरग्राउंड में होने की वजह से वो सुरक्षित रहते हैं। चंदू कहता है, हे भगवान, मैंने राहुल का बुरा सोचा, इसलिए मुझे यह सजा मिली। राहुल, मुझे माफ कर दो भाई। सीख: जब हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा खुद बुरा हो जाता है।